मालकिन, इस बार इतनी ही मटर की खेती हो पाई है, ये लीजिए आपके हिस्से के मटर। प्रीति, मुझे इन मटर की जरूरत नहीं है। मेरे पति का ट्रांसफर शहर में हो गया है। अब मैं अपने परिवार के साथ शहर में रहूंगी, तो इसीलिए मैं अपने मटर के खेत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। बधाई हो मालकिन, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर मैं चलती हूँ, बाजार में जाकर मटर भी तो बेचना है मुझे। ठीक है प्रीति, तुम इन मटर को भी अपने साथ ही ले जाओ। प्रीति ये खबर सुनकर बहुत खुश होती है और सारे मटर लेकर घर जाती है, जिसमें से कुछ मटर वो बाजार में बेचने के लिए जाती है। अब प्रीति बाजार में अपनी बेटी सोना के साथ मटर बेच रही होती है कि तभी तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से उसके सारे मटर गीले हो जाते हैं। माँ, सारे मटर गीले हो गए, क्या अब हमारे मटर बिक जाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मटर ही तो हैं, आराम से बिक जाएंगे। प्रीति इतना बोलकर बारिश के रुकते ही मटर बेचने के लिए बैठ जाती है और तभी उसके पास एक ग्राहक आती है। अरे बहन, ये मटर कैसे दिए? मटर 60 रुपए किलो। क्या 60 रुपए किलो? अरे मटर दे रही हो या सोना? अरे तुम्हारे मटर तो गीले हैं, मटर से ज्यादा तो पानी का वजन हो जाएगा इसमें। माना बहन की मटर गीले हैं, पर मेरे मटर खराब नहीं है, और जितना तुम कह रही हो इतना वजन में फर्क नहीं आएगा। नहीं बहन, रहने दो, तुम बहुत महंगे मटर दे रही हो। इतना बोलकर वो औरत आगे चली जाती है। बारिश की वजह से प्रीति के मटर नहीं बिकते और वह मटर लेकर घर आती है, जहां वह देखती है कि उसके घर में भी पानी भर चुका है और सारे मटर पानी में तैर रहे हैं। हे भगवान, सारे मटर पानी में तैर रहे हैं। सोना बेटा, तूने मटर को बांधकर बोरे में नहीं रखा था? माँ, तुम भी तो घर लेट आई थी और बाजार जाने के लिए भी लेट हो रहा था, इसलिए मैंने चौकी के नीचे खुले में मटर रख दिए थे, पर मुझे क्या पता था कि बारिश हो जाएगी और घर में पानी भर जाएगा। इतना बोलकर सोना उदास हो जाती है। सोना की उदासी देख प्रीति उससे बोलती है, कोई बात नहीं मेरी बच्ची, हम दोनों मिलकर सारे मटर फिर से जमा कर देंगे। पर माँ, मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया ना? नहीं बेटा, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, और मटर पानी में इतनी जल्दी खराब नहीं होते। हम इन सभी गीले मटर को छीलकर बाजार में बेचेंगे, और वैसे भी अब तो हमारे पास मटर की कमी भी नहीं है, क्योंकि मालकिन ने हमें अपनी खेती दे दी है। अब हम मालकिन की गैर मौजूदगी में उनके खेत में काम कर सकते हैं। क्या सच में माँ? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब सोना अपनी माँ के साथ मिलकर सारे गीले मटर इकट्ठे करती है और घर से बारिश का पानी बाहर निकालती है। कुछ देर बाद प्रीति की नंद अपने दोनों बेटों के साथ आती है। अरे भाभी, आप और सोना तो बिल्कुल खुश नजर आ रही हैं। मुझे तो लगा था कि इस बारिश में आप परेशान होंगी, पर आपकी खुशी देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि आपके हाथ कोई खजाना लग गया है। दीदी, खजाना तो नहीं लगा, पर मालकिन ने अपना खेत मुझे दे दिया है खेती करने के लिए, बस इसीलिए थोड़ी खुश हूँ। सच में भाभी, तुम तो बड़ी बेवकूफ हो। अरे पूरे साल मटर की खेती नहीं होती, जब इसका सीजन खत्म हो जाएगा तब क्या खाओगी? अब तो भैया भी नहीं है तुम्हारे पास। अभी कहती हूँ, मौका है तुम्हारे पास, मेरी नौकरानी बनकर रह लो, क्या पता मैं तुम्हारी बेटी की शादी करवा दूं। दीदी, जब आपके भैया जिंदा थे तब भी कौन सा मैं खुश थी, तब भी मैं खुद काम करके अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी, और आज जब वो नहीं है तो भी मैं अपनी बेटी की अकेले ही परवरिश कर रही हूँ। माँ, आप तो हमेशा मामी से यहाँ लड़ने ही आती हो। मामी, हमें पराठे खाने, हमारे लिए आप अपने हाथ के मटर के पराठे बनाओ ना, आप बहुत स्वादिष्ट पराठे बनाती हो। हाँ बच्चों, क्यों नहीं, तुम दोनों खाट पर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए मटर के पराठे बना देती हूँ। गोलू, सोनू, तुम दोनों इसीलिए यहाँ आने की जिद करते हो ताकि यहाँ आकर तुम इस गरीब के हाथ के मटर के पराठे खा सको। अच्छा तो ये बात है बुआ, आप यहाँ हमारा हाल पूछने नहीं बल्कि गोलू और सोनू की जिद पर आई हैं। हाँ सोना, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हमने मामी के हाथ के मटर के पराठे नहीं खाए थे, और आज तो बारिश भी हो रही है, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना मामी के पास आकर उनके हाथ के मटर के पराठे खाए जाएं। कोई बात नहीं बच्चों, तुम्हारा जब भी मन करे मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हारे लिए मटर के पराठे बना दूंगी, और वैसे भी अब मेरे पास मटर की कमी नहीं है। इतना बोलकर प्रीति जल्दी से गोलू और सोनू के लिए मटर के पराठे बनाने लगती है, और दोनों बच्चे मटर के पराठे खाकर प्रीति की खूब तारीफ करते हैं और उसे आइडिया भी देते हैं। मामी, आप पापा की तरह खुद का कोई होटल क्यों नहीं खोल लेती, क्योंकि आप पापा से भी अच्छे पराठे बनाती हो। बेटा, होटल वो इंसान खोलता है जिनके हाथ में पैसा होता है, पर तुम्हारे मामा ने सारे पैसे तो पीने में उड़ा दिए थे, और तुम्हारी बेचारी मामी गरीबी झेल रही है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दुकान कर सके, उनके लिए तो ठेला लगाना भी मुश्किल होगा। क्यों भाभी? नंद जी, मैं जैसी हूं उसमें खुश हूं, यहाँ आकर मेरे जले पर नमक मत छिड़का करो। प्रीति अपनी नंद को मुंह तोड़ जवाब देती है, और अपनी भाभी की बातें प्रीति की नंद को सुई की तरह चुभने लगती हैं, और वह मुंह बनाकर अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर बारिश में भीगती हुई अपने घर की ओर चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर प्रीति का घर टपकने लगता है, और सोना अपनी माँ से कहती है,
माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? क्या सच में हम अपना खुद का ठेला भी नहीं लगा सकते? माँ, गोलू और सोनू बिल्कुल सच कहते हैं, आप बहुत अच्छे मटर के पराठे बनाती हो। माँ, हम इस बारिश में क्यों ना मटर ना बेचकर मटर के पराठे बेचें? वैसे भी हमारे मटर बरसात के मौसम में कभी भी नहीं बिकते। और बुआ भी बिल्कुल सही कह रही थी, पूरे साल मटर नहीं बेचे जाते। हाँ बेटा, हम बहुत गरीब हैं। तुम्हारे पापा मरने से पहले सब बर्बाद करके चले गए। ये घर भी किराए का है, इससे सस्ता घर हमें कहीं नहीं मिलेगा। और रही ठेले की बात, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपना खुद का ठेला लगा सकूं। तो माँ, कहीं नौकरी कर लो। इतना बोलकर सोना चुप हो जाती है, जिसके बाद प्रीति काफी देर तक सोती रहती है और अपने सोने के कड़े बेचकर अपना खुद का ठेला खोलती है और बाजार में जहां मटर बेचती थी, अब वहां खड़े होकर मटर के पराठे बेचती है। बेटा, पिछले 1 घंटे से हम इस बारिश में खड़े हैं, पर अब तक बारिश नहीं रुकी और ना ही मैं मटर के पराठे बना सकी। और तो और हमारे ठेले पर कोई ग्राहक भी नहीं आया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे मटर के पराठे बिक पाएंगे? हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है। आप देखो ना, ये सब्जी मंडी, यहाँ सब खाली सब्जी बेच रहे हैं, बस हम ही हैं जो मटर के पराठे बेच रहे हैं। और बाजार में जब बच्चे आते हैं तो वो खाना देखकर खाने की जिद जरूर करते हैं। अरे वाह मेरी बेटी, तू तो बहुत समझदार है। हाँ माँ, क्योंकि मैं भी तो एक बच्ची हूँ ना, इसीलिए मैं बच्चों को समझ सकती हूँ। सोना और प्रीति अपना ठेला लेकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही बारिश रुकती है। अरे बहन, ये मटर के पराठे कैसे दिए? भाई साहब, बस 20 रुपए प्लेट। ठीक है, 2 प्लेट पैक कर दो और 1 प्लेट मेरी बेटी के लिए लगा दो। प्रीति जल्दी से मटर के पराठे बनाती है और उस आदमी के मटर के पराठे पैक कर देती है और उसकी बेटी के लिए 1 प्लेट लगा देती है। कुछ देर बाद सब्जी मंडी से एक बुजुर्ग आदमी उठता है और प्रीति के ठेले पर आकर उससे कहता है, प्रीति बेटा, ये तुमने बिल्कुल सही किया। हमारी सब्जी मंडी में कोई भी खाने की चीज नहीं थी। अच्छा हुआ जो तुमने मटर के पराठे बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि कई बार हम सब्जी बेचने वालों को भी भूख लग जाती है और घर जाकर खाना बनाने का दिल नहीं करता। हाँ काका, बस यही सोचकर मैंने यहाँ पर अपना मटर पराठा बेचने का फैसला किया और ये आइडिया मेरी बेटी का ही था। बाबा, मैंने आपके मटर पराठे लगा दिए, आप आराम से बैठकर अपनी जगह पर खा लो और सब्जी भी बेच लो, मैं आकर प्लेट ले जाऊंगी। अब बूढ़ा व्यक्ति अपनी जगह पर बैठकर मटर के पराठे खाने लगता है, साथ ही साथ सब्जी भी बेचता है। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है और समय के साथ प्रीति की अच्छी कमाई भी होने लगती है। और एक दिन प्रीति की दुकान पर एक होटल का मालिक आता है जो उसके मटर के पराठे खाता है। सच में तुम्हारे ठेले के बारे में मैंने यहाँ के लोगों से जितना सुना था, तुम उससे भी कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट मटर के पराठे बनाती हो। धन्यवाद भाई साहब। वैसे मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने के लिए आया था, पर तुम्हारे मटर के पराठे इतने स्वादिष्ट हैं कि दिल कर रहा है पहले 1 प्लेट और खा लूं, उसके बाद बात करूं। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी 1 और प्लेट लगा देती हूँ। सोना बेटा, अंकल के लिए जल्दी से 1 प्लेट निकालो। इतना बोलकर जैसे ही प्रीति मटर के पराठे बनाने लगती है कि तेज बारिश होने लगती है, जिस वजह से प्रीति गैस बंद करके एक दुकान के नीचे खड़ी हो जाती है और होटल का मालिक भी प्रीति के साथ खड़ा हो जाता है और प्रीति से कहता है, लगता है इंद्रदेव भी चाहते हैं कि पहले मैं तुमसे बात ही कर लूं। वैसे मैं एक होटल का मालिक हूं और मुझे एक शेफ की जरूरत थी जो मटर के पराठे बना सके, क्योंकि मेरे होटल का स्पेशल फूड मटर के पराठे ही है। पर मेरा शेफ भाग गया और मेरा होटल अब सही से चल नहीं रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं आपके यहाँ नौकरी कर लेती, पर आप जितनी मुझे सैलरी देंगे उससे ज्यादा मैं अपने ठेले से कमा लेती हूँ। आपके यहाँ नौकरी करने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। सही कहा तुमने, जिसका खुद का बिजनेस हो वो नौकरी नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें ऑफर देता हूं, तुम मेरे होटल में पार्टनरशिप पर जो है काम कर लो। प्रॉफिट और लॉस हम दोनों सहेंगे। प्रीति के पास खुद चलकर एक बहुत बड़ा मौका आता है जिसे प्रीति हाथ से नहीं जाने देती और दिवाकर के साथ पार्टनरशिप कर लेती है और प्रीति दिवाकर के साथ मिलकर अपने मटर के पराठे बेचती है और बहुत जल्द उनका छोटा सा होटल शहर का सबसे बड़ा होटल बन जाता है और इस तरह प्रीति दिवाकर की वजह से पूरे शहर में मशहूर हो जाती है।